राधे राधे दर्शकों, इस बार अधिक मास की एकादशी होने के कारण इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यह एकादशी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पड़ती है। कथा। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा महत्तम क्या है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेकों पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत यत्नपूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महत्तम का वर्णन करने के सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। 10वीं के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शाक, मधु और पराया अन्न, ये 8 चीज़ों को वर्जित करें। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ला जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृतिक्य, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वराह ने उठाया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों वाले और सारे शरीर में लगाकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतिक्य, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गौवर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ ना हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान की पूजा करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण से बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करें। कलश के ऊपर तावे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर की पूजा करने से
अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर से अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विधि तथा पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे कि राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दिया। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का भी यही विधि है। इसे पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया तो मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य नाम के राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल हुए। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग से सब सुंदर वस्त्र, आभूषण, सभी चीज़ों का त्याग कर वलक्य वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसूया जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु फिर भी भगवान किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। तब कमल नयनी पद्मिनी से अनुसूया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 वर्ष से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही तुम्हें पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसूया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत को समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनती की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति
को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है, अतः तुम पर मैं प्रसन्न होकर आया हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने, जिसको सब नमस्कार करें, ऐसा विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा, हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान ने वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवार पैदा हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशंकधर रावण कीर्तिकेय के पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अनध, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथाओं को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा चैनल पे कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।